अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी सुबह का टाइम है, आइल तो जा चुका है स्कूल, लेकिन अलीशा अभी नहीं गई, वो हो गई है तैयार। लंच वगैरह मैंने उसका रेडी कर दिया है और उसके लिए बनाना शेक भी बना दिया है। तो आज आम ख़त्म हो गए थे तो आज मैंने मैंगो शेक नहीं बनाया। तो कल हमारे यहाँ पे कोई आया था तो वो लेके आए थे केले और अंगूर, तो मैंने उसके लिए बनाना शेक भी बना दिया है। तो भाई उस किचन वगैरह का काम निपटा के मैं आ गई थी भाई अंदर कमरे में। तो ये कमरा भी समेट दूंगी, पूरा बिखरा हुआ था। और भाई बच्चों के घर में हो ही जाता है, और सुबह सुबह के तो भाई मेरे ख्याल से हर किसी के घर की ये हालात होते हैं। कितना ही समेट के चले लेकिन घर सुबह के टाइम फैला हुआ होता है, जिसे समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है भाई। बेड वगैरह और सामान भाई जब सब बाहर जाते हैं, बच्चे भी होते हैं तो कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं। तो मैंने सब सामान हटाया और रखा। बेड के सिराने पे भी कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, कहीं विक्स लगी रहती है, कहीं इनके कमर पे लगाने वाली बाम, कहीं दवाई। तो यही चल रहा है। मौसम की वजह से आइल की भी थोड़ी सी गले में और जुकाम से लग रहा है मेरे को, और इनकी भी कमर में दिक्कत है, तो इन वजह से उनकी भी दवाई बेड के सिराने पड़ी रहती है। तो सब उठा के समेट के मैंने अच्छे से रख दिया ड्रेसिंग में। और यहाँ पे ना अलीशा अपने बालों के लिए ना बैंड ढूंढ रही थी, तो वो उसे मिल नहीं रहा था और मेरे सर में चेक कर रही थी कि मम्मी आपने तो नहीं लगा ली बालों में। तो मैं कह रही बेटा मैंने नहीं लगाई, मेरे पास तो वाइट वाली है। उन्होंने नहीं मम्मी आप दिखाओ आप अपने सिर में, कहीं आपने तो नहीं लगा ली। तो वही है, वो मेरी चेक कर रही थी सिर पे। तो मेरे पास तो मिली नहीं, और फिर जहाँ पे रखी थी ना वहीं मिली उसको। बच्चे ना इसका ना हर दिन का ये काम है, रखती कहीं पे चीज़ों को, ढूंढती कहीं है। तो यहाँ पे ना सारा सामान इधर उधर हुआ है। उसके ये क्या बोलते उसके पाउच वगैरह भी खरीद के लाई थी, वो भी सब यहीं पड़ा था। और वकील साहब ने कल कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे कमर के और लीवर वगैरह के, तो वो सब किट रिपोर्ट आ चुकी है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो रिपोर्ट उठा के मैंने ड्रेसिंग में रख दी है, जब उन्हें ज़रूरत होगी वो ले लेंगे। और सब सामान कहीं फेस वॉश वगैरह, क्रीम वगैरह सब ऐसे ही फैली हुई थी, तो भैया से समेटने में ना बहुत वो हो जाता है, दिमाग ख़राब होता है। बोला भी है मैंने इनको कि जो चीज़ जहाँ से उठाए वहीं रख दो, लेकिन मजाल है ये कि तो क्यों क्या करेंगे, ये थोड़ी ना करेंगे भाई, ये तो मम्मी का काम है, मम्मी करेंगी। तो कोई बात नहीं, चलो भाई हमारा तो काम यही है, तो यही करते हैं। और उसके बाद समेटने वगैरह के बाद मैं आ गई थी बाहर, और उनके चप्पल जूते भी ऐसे फैले रहते हैं, जहाँ मन करता वहीं उतार देते हैं। और ये आहिल के काम है, आहिल ज़्यादा करता है ये सब चीज़ें। अलीशा तो फिर भी समझदार है, वो इतना नहीं करती, लेकिन आहिल ये काम करता है रोज़ वगैरह। और ये ना हम ना अपने किचन के ना नल है ना जो किचन में, उससे इतने परेशान हो चुके हैं सच में। हर दूसरे दिन बड़ी आफत जो होता है वो नल, पता नहीं क्या परेशानी है। तो यहाँ मुझसे ब्लेड मांग रहे थे कुछ पाइप वगैरह के लिए। तो वो ये बस नल की बहुत परेशान कर रखा नल ने भी। और मैं बोला था ना पॉलिश लेने के लिए, तो मार्केट में गए थे तो मुझे याद आ गया कि बच्चों के जूते के लिए पॉलिश ले लें। तो वही लिक्विड वाली होती है ना जो, वो लेके आए। और यहाँ पे नलीशा को करने नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, उसने ना काफ़ी सारे तो नीचे ज़मीन में फैला दी। तो मैं उससे बोल रही थी कि तेरे को तो कुछ करना नहीं आता, मैं खुद ही कर दूँगी। और फिर झाड़ू वगैरह लाने के बाद फिर देखिए मैं दिखाती थी आपको किचन। और जो ये लोहे का था ना, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई, तो ये सुबह सुबह ख़रीद के लेके आए हैं। यहीं दुकान थी, तो उस नल को खोलने के लिए देखिए हम कितनी मशक्क़त कर रहे हैं, कहाँ मोटर रखी है, कैसे पानी भर के, इतना दिमाग ख़राब कर रखा है नल ने हमें। और कुछ दिन पहले ही प्लम्बर बुला के ठीक करवाया। मेरा सारा काम हो गया है भाई, घर का पूरा एकदम सफाई वगैरह, बहुत काम फैल गया था उससे। नल को जो किया ना उससे इतना काम फैल गया, और इतनी थकान हो गई भाई ज़बरदस्त वाली, कि बार बार ऊपर नीचे तीसरी मंजिल तक जाना भाई आसान बात थोड़ी ना। पैरों में दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से बिल्कुल थकान हो गई है। और अब बिल्कुल भी खाना वाना बनाने के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ बस जो मूंग की दाल के और चावल की घुटे में खिचड़ी होती है ना, वो बना रही हूँ बस। और थोड़ी सी चटनी पीस लेंगे और दही हो जाएगी, तो हमारा दोपहर का काम हो जाएगा। और ये करके जा चुके हैं ऑफिस। आज इनकी थोड़ी सी आराम है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी काम था इसलिए जाना पड़ा इन्होंने। तो ये गए हैं आज कोसी किसी काम की वजह से, कुछ रजिस्ट्री का चक्कर है,
तो ये गए वहाँ पे। और तो भाई सफाई वफाई करने के बाद थोड़ी से कपड़े मैंने प्रेस किए हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं थे। तो फिर चलिए अब नहा के आते हैं और नहाने के बाद मिलते हैं फिर आपसे और दिखाती हूँ मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ कि क्या मंगाया मैंने मीशो से। तो बने रहिए मेरे साथ। तो जी हम नहा के आ चुके हैं और पहना मैंने ये कॉटन का सूट, काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छा भी लगता है। और वीडियो बनाने के लिए मैंने पंखा भी बंद कर रखा क्योंकि पंखे की आती है बहुत शोर, तो आवाज़ क्लियर नहीं आती फिर। तो मैंने मंगाया है ना, वो दिखाती हूँ मम्मी आपको। तो जी मैंने मंगाए हैं ये 2 ऑर्गेनाइज़र, बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए ये है वो, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और एक ऑरेंज, 2 का सेट था और एक ये ब्लैक, 2 हैं ये, है ना, अच्छे एकदम बढ़िया। और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। और इनके साथ ना ये क्या बोलते हैं इनको, ये सेल्फ एडेसिव आए हैं, दोनों के साथ है। इसको पील करके दीवार पे चिपका दीजिए और ये इसी में अटक जाएगा और काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी अच्छी है। और इनका प्राइस की बात करें तो ये थे शायद 120 130 ऐसे कुछ के 2 थे, मुझे पक्का याद नहीं है, मुझे याद नहीं है भाई। तो ये पक्का अच्छा है। और ये है, इस पे आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, कुछ भी, तो टॉवल वगैरह अगर टंग जाए तो कर सकते हैं। ये मैंने ना बाहर वॉश बेसिन के एरिया में लगाने के लिए मंगाए क्योंकि जो ब्रुश थी ना वो बार बार वही गिर जाती थी, जरा सा हाथ लगा जब गिर जाती थी, इस वजह से बड़ी परेशानी होती थी और ब्रुश वगैरह सब नीचे गिर जाती थी, तो इसलिए मंगाया। और ये हिलेगा डुलेगा भी नहीं, तो देखते हैं। और इसका ये थोड़ा सा, इसकी ना ये पॉकेट है थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, मेरे को लग नहीं रही है, टेढ़ी थोड़ी सी है। अब इतने से कि इसके लिए क्या चेंज करें, वैसे तो अच्छा ही है। तो देखते हैं किसको बाहर लगाऊंगी और किसको अंदर। मैं सोच रही थी ये वाला लगा दूँ बाहर, ये ठीक रहेगा। और इसका ड्रेसिंग में यूज़ कर लेंगे, कुछ कंघा वगैरह डालने के, शीशे पे चिपक जाएगा ना ये ड्रेसिंग के अंदर, तो बहुत सुंदर लगेगा। देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मेरे ऑर्गेनाइज़र। और आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।